एक छोटे लड़के ने अपने पिता के साथ पानी की पिस्तौल से खेलना शुरू किया, लेकिन अचानक पिता ने उस पर असली बंदूक चला दी। बड़ी बहन ने महसूस किया कि स्थिति गंभीर है और तुरंत भागकर अपने भाई को पत्थरों के ढेर के पीछे छिपा दिया। जब पिता लगातार गोली चलाता रहा, तब बहन को अचानक एहसास हुआ कि पिता ने उन्हें मीलों दूर इस रेगिस्तान के बीच में क्यों लाया था। असल में वह चुपचाप उनकी हत्या करना चाहता था। अपने पिता की साजिश को विफल करने के लिए बहन ने तुरंत अपने भाई को लेकर पीछे की ओर रेंगना शुरू कर दिया। बाहर कोई हलचल नहीं होने तक बहन ने धीरे धीरे सिर बाहर निकाल कर देखा। उसने देखा कि पिता वहाँ से भाग चुका था और कार को पेट्रोल से जला दिया था। ये देखकर बहन ने भाई को जगह पर रुकने का इशारा किया और खुद तेजी से शिविर में वापस जाकर संसाधनों की तलाश की। इस समय बहन को पूरी तरह से पता था कि पिता ने उनका पीछा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह चाहता था कि रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियां उन्हें यहाँ फंसाकर मार डालें। अब सबसे जरूरी था कि वे पहले उस जगह वापस लौटें जहाँ लोग थे, नहीं तो संसाधनों की कमी के कारण वे या तो भूख से मर जाते या इस सुनसान जगह पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते। लेकिन यह रेगिस्तान बहुत विशाल था। दोनों दिन से रात तक चलते रहे, लेकिन उन्हें एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। इस समय तक दोनों पहले से ही भूख और प्यास से बेहाल थे। एकमात्र पानी का स्रोत भी पिता द्वारा ले लिया गया था। छोटा भाई अभी भी स्थिति की गंभीरता से वोनकुआन अनजान था और आसपास की हर चीज को लेकर उत्सुक था। उत्साहित भाई के विपरीत बहन के चेहरे पर चिंता के भाव थे। बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा बचाने के लिए दोनों को प्यास सहकर जमीन पर सोना पड़ा। इस तरह वे चट्टानों के सहारे रात बिताने को मजबूर हो गए। अगली सुबह दोनों ने फिर से अपना सफर शुरू किया, लेकिन इस समय वे बिना सिर के मक्खी की तरह थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है। आसपास की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहन ने बिना कुछ कहे भाई को लेकर एक बड़े पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि जब वे आधे रास्ते में थे तो बहन का पैर फिसलने से वह गिरते गिरते बची। इस कोशिश के बाद दोनों और भी सतर्क हो गए। सौभाग्य से वे बिना किसी दुर्घटना के ऊपर चढ़ने में सफल रहे। लेकिन जब वे मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर दोनों का दिल टूट गया। चारों ओर केवल अनंत बंजर पहाड़ियां थीं। कहीं भी शहर का नामो निशान नहीं था। चूंकि दोनों निर्जलित होने की कगार पर थे, सबसे जरूरी था कि जल्द से जल्द पानी ढूंढा जाए। लेकिन दोनों ने घंटों तक खोजबीन की, फिर भी एक बूंद पानी नहीं मिला। मजबूरी में उन्हें ऊर्जा बचाने के लिए वहीं रुकना पड़ा। सौभाग्य से बहन को एक डिब्बे में पानी की कुछ बूंदें मिली। उसने तुरंत भाई को पिलाया ताकि उसकी ऊर्जा वापस आ सके। इसके बाद दोनों ने थोड़ा आराम किया और फिर से पानी की तलाश में निकल पड़े। शुरुआत में भाई बहन के कदमों से तालमेल बिठा पा रहा था, लेकिन लंबे समय तक तेज धूप के संपर्क में रहने के कारण वह जल्द ही कमजोर हो गया और फिर एक पहाड़ी से नीचे गिर गया। जमीन पर पड़े हार मान चुके भाई को देखकर बहन ने उसे जल्दी उठकर चलने के लिए कहा, लेकिन लगातार 3 दिनों से भूखा रहा लड़का अब चलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। बहन के लाख कहने पर भी भाई जमीन पर ही पड़ा रहा। मजबूर होकर बहन ने भाई को अपनी पीठ पर उठाकर चलना जारी रखा। कब तक चले पता नहीं। तभी उनके सामने अचानक एक फलों का पेड़ दिखाई दिया। शुरू में बहन को लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब भाई ने भी उस पेड़ को देखा तो दोनों उसकी ओर बढ़े। लेकिन दोनों के लिए हैरानी की बात यह थी कि पेड़ के नीचे एक पानी का गड्ढा था। भाई ने कुछ सोचे खूब पानी पिया और फिर पानी में से एक अज्ञात जंगली फल उठाकर तुरंत खाने लगा। जब उसने देखा कि पेड़ पर चिड़िया भी इसी जंगली फल को खा रही है तो बहन को तुरंत एहसास हुआ इस फल में कोई जहर नहीं है। इसीलिए उसने भाई को बिना किसी डर के खाने के लिए कहा और इस तरह लगातार 3 दिनों से भूखे भाई बहन ने खाना खाया। आखिरकार जंगली फलों से उनका पेट भर गया। इसके बाद दोनों ने खूब अच्छे से अपने शरीर को साफ किया। पेट भरकर खाने पीने के बाद दोनों उसी फल के पेड़ के नीचे आराम से सो गए। हालांकि जब वे अगले दिन सोकर उठे तो उनके सामने जो दृश्य था